अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड हाउ आर यू ऑल। सो आई एम बैक। सो इस बार मैं डॉक्टर शी का हाइपर पिगमेंटेशन वाला DIY जो है वो ट्राई करने लगी हूँ और मैं अपने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो पहली बात हाइपर पिगमेंटेशन होती है। सो जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो डार्क पैचेस होते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर होते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमें डिफरेंट अपनी बॉडी के या फेस के डिफरेंट एरियाज के ऊपर हमें डार्क पैचेस नजर आते हैं स्किन के, मतलब स्किन जो है वो इवन टोन नहीं होती। सो उसके लिए उन्होंने दो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की थी। एक फ्लेक्सिड जेल जो मैंने अभी जो है वो तैयार की है। इसके लिए उन्होंने मेंशन किया था कि आप 1 ग्लास पानी और 2 टेबलस्पून जो है वो फ्लेक्सिड तेल डालें और उसको 15 मिनट्स के लिए जो है बॉईल करें। लेकिन मैंने 1 टेबलस्पून फ्लेक्सिड तेल लिया क्योंकि ज़्यादा यूज नहीं होता, वो वेस्ट हो जाता है, तो चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है, तो इसलिए तो ये मैंने अभी तैयार किया फ्लेक्सिड जेल। सो फ्लेक्सिड करता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। सो फ्लेक्सिड जो है आपकी स्किन को टाइट करता है, आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। और आप लोग अगर मेरी बाकी वीडियोस देखें आपको पता लग जाएगा मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और सेंसिटिव है। तीसरा काम जो करती है वो ये है कि एक्सफोलिएशन करती है, क्लियर करती है डेड स्किन सेल को। सो ये इतने सारे बेनिफिट्स है फ्लेक्सिड केयर और फ्लेक्सिड को कंज्यूम करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो ये तो उसकी जेल है और आप फेस पे लगा रही। दूसरा है हमारे पास राइस पाउडर। सो राइस क्या करता है, राइस का किसको नहीं पता, राइस जब प्रमोट करता है स्किन लाइटनिंग को, एंटीऑक्सीडेंट होता है, रिमूव करता है डर्ट को, क्लियर करता है आपके डार्क सर्कल्स को, आपके डार्क पैचेस को जो आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं, उन सारी चीजों को। सो ये 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या हमारी स्किन पर काम करते भी हैं या नहीं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया है राइस पाउडर और 1 टेबलस्पून इसके अंदर फ्लेक्सिड जेल डाला। आप रोज तो नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने मेंशन किया था कमेंट्स के अंदर कि आप 1 टेबल आप इसको 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो मैं भी ये करूंगी। सो इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इट्स लाइट वेट वाटरी, सो इट्स लाइट वेट एंड वाटरी, इट्स लाइक दैट। सो मैं इसको अपने फेस पे यूज करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसके रिजल्ट्स आफ्टर 10 और 15 मिनट्स। सो लेट्स अभी लगाया जाए। सो आफ्टर 10 और 15 मिनट्स मैं रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्या वो फील अबाउट इट। अच्छा जी, 15 मिनट हो गए हैं, तो नाउ माई स्किन लुक्स लाइक दिस। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि इस मास्क ने मेरी स्किन स्ट्रिप नहीं की, क्योंकि जो फ्लेक्सिड जेल होती है, एक तो जैसे कि क्लेम करते हैं कि फ्लेक्सिड जेल जो है वो हाइड्रेशन के लिए होती है, तो ये मुझे फुलफिल हुआ हुआ नज़र आया है। दूसरा ये कि मेरी स्किन के ऊपर इंस्टेंट एक ग्लो आया है। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट लाइंग एट ऑल। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जो फ्लेक्सिड जेल है उसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको किया है। ये बात मैं इस मास्क को अप्लाई करने के 3 दिन बाद कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके बाद फ्लेक्सिड जेल जो है वो कॉन्स्टेंटली यूज़ की है। इस तरह के मगरिब की नमाज के बाद मैं फेस पे लगा लेती थी और इशा पढ़ने से पहले जब वज़ू करती थी तो वो धुल जाता था। बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। हाँ, लेकिन ये होता है कि जिस टाइम आप लगाते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी सी, जिस टाइम आपने अप्लाई किया हुआ है वो मास्क, ठीक है, तो आपको अपनी स्किन थोड़ी सी खिंची हुई फील होगी, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है या नहीं। तो उसको यूज़ करने के बाद मैंने नोटिस किया अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजेशन, मतलब कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रही है और एक जो है ना स्लाइटली ग्लो का इफेक्ट भी आया है। इसने हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर कोई काम नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ग्लो आई है फेस के ऊपर। सो इफ़ यू लाइक दीज टाइप ऑफ रिव्यूज़ then comment down below with the name of the remedy, then I'll try for you. Other than that, until then, Allah Hafiz.